प्रभात। प्रहलाद की निष्काम भक्ति। प्रहलाद की निष्काम भक्ति। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था। देव और दैत्य यद्यपि एक ही पिता की संतान थे, तथापि वे सदैव परस्पर युद्ध संलग्न रहते थे। दैत्यों को मानव जन प्रदत्त यज्ञ भाग अथवा जगत के शासन का कोई अधिकार न था, किंतु कभी कभी वे अत्यंत प्रबल हो जाते और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल उनका सिंहासन छीन स्वयं राज करने लगते थे। तब देवतागण इस ब्रह्मांड के सर्वव्यापी प्रभु विष्णु की प्रार्थना करते और उनकी सहायता से उनकी विपदा दूर हो जाती। दैत्य स्वर्ग से निकाल दिए जाते और पुनः देवगण राज करने लगते। और दैत्यराज हिरण्यकश्यप इसी भांति एक बार अपने ज्ञाति बंधु देवगण पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। त्रिभुवन अर्थात मानव तथा अन्य जीव जंतु द्वारा अध्योषित मध्यलोक, सुरधाम, स्वर्गलोक और दैत्य भूमि पाताल पर शासन करने लगा। अब उसने अपने को त्रिभुवन का स्वामी घोषित कर दिया और यह मुनादी पिटवा दी कि उसके सिवा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए कहीं भी कोई विष्णु की पूजा ना करे और त्रिभुवन में एकमात्र उसी की पूजा की जाए। तो हिरण्यकश्यप का प्रहलाद नामक एक पुत्र था। अपनी शिष्यावस्था से ही उसके भगवान विष्णु के चरणाम्बुजों में परमरत थी। बाल्यकाल में ही उसकी इस विशुद्ध भक्ति के लक्षण देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप को भय हुआ कि जिस पाप को वो संसार से ही जड़मूल सहित नष्ट कर देना चाहता है, वही उसके अपने कुटुंब में जड़ जमाने का यत्न कर रहा है। अतः उसने अपने पुत्र को षंड और अमक नामक दो अत्यंत कठोर और छात्र शासन दक्ष आचार्यों के सुपुर्द कर दिया और उन्हें आज्ञा दी कि भविष्य में प्रहलाद को विष्णु का नाम तक कर्णगोचर न हो। आचार्य द्वय कुमार को अपने साथ जल ले आए और उसे उसके समन्वय तक अनन्या छात्रों के साथ रखकर शिक्षा देने लगे। किंतु शिशु प्रहलाद शिक्षा में मनोयोग न थे। अपना सारा समय अन्य दैत्य बालकों को भगवान विष्णु की अर्चना विधि सिखाने में ही बिताने लगा। जब आचार्यों को यह ज्ञात हुआ तो वह अतिशय भयभीत हुए। उन्हें प्रतापी दैत्यराज के कोप का अत्यंत भय था, इसलिए बालक प्रहलाद को इन कार्यों से परावृत करने के लिए भी यथाशक्ति चेष्टा करने लगे। तो प्रहलाद के लिए तो विष्णु नाम ग्रहण श्वास प्रश्वास की भांति स्वाभाविक था। स्वयं विष्णु की उपासना करना और इतर जनों को उसकी प्रणाली सिखाना, यही उसका जीवन था। तो वह अपने मार्ग से विचलित न हो सका। निदान अपने दोष छलनार्थ आचार्य ने स्वयं हिरण्यकश्यप से ये भयंकर तथ्य निवेदन कर दिया कि प्रहलाद न केवल स्वयं ही विष्णु की उपासना करता है, वरन अन्य बालकों को भी उपासना प्रणाली सिखा कर कुपथगामी बना रहा है। और यह समाचार सुन दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने बालक प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। प्रथम उसने कोमल वाणी में उस विष्णु की पूजा से परामुख कर यह समझाने का यत्न किया कि ब्रह्मांड में दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, इसलिए केवल उसी की पूजा की जाए। कि तो बालक प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह पुनः पुनः वही कहता था कि सर्वव्यापी सर्वभुवनेश्वर भगवान विष्णु ही एकमात्र उपास्य हैं और दैत्यराज का राजस्व भी भगवान विष्णु के इच्छाधीन है। अब दैत्यराज के क्रोध की सीमा न रही और उसने तत्काल प्रहलाद के वध की आज्ञा दे दी। दैत्यों ने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों से उसकी कोमल देह पर आघात किए, पर उसका चित्त विष्णु के ध्यान में इतना मग्न था कि उसे तनिक भी पीड़ा नहीं। हिरण्यकश्यप को जब ज्ञात हुआ कि शस्त्र प्रहार से प्रहलाद का बाल विवाह का ना हो तो वह अत्यंत भयाकुल हो गया। किंतु दानवोचित असत प्रवृत्ति के वसूभूत उसने बालक प्रहलाद का वध करने की कई राक्षसी उपायों का अवलंबन करना शुरू कर दिया। उसने उसे हाथी के पैरों तले कुचल देने तक का आदेश दिया। किंतु जिस प्रकार क्रुद्ध हाथी लोह गोलक को अपने पूरी सामर्थ्य से भी नहीं पीस सकता, उसी भांति प्रहलाद का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब इस उपाय से काम न चला तो दैत्यराज ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से फेंकने की आज्ञा दी। इस आदेश का भी पालन हुआ। प्रहलाद के हृदय कमल में भगवान विष्णु निवास करते थे, इसलिए वह कोमल सुड़ांकुरों पर धीरे से गिरने वाले हल्के फूल की भांति पृथ्वी पर आ पड़ा। प्रहलाद का विनाश करने के लिए हिरण्यकश्यप ने विष, अग्नि, अनशन, कूप, पातन, तंत्र मंत्र आदि अनेक उपायों का प्रयोग किया, किंतु सब व्यर्थ हुए। जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। तो प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु की छवि स्थित थी, इसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। अंत में हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी कि पाताल से विशालकाय सर्पों का आह्वान किया जाए।
और प्रहलाद को नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर उस पर बड़े बड़े पहाड़ स्तूपाकार चुन दिए जाएं, जिससे तत्क्षण नहीं तो निदान काल क्रम से उसका अंत हो जाए। इस प्रकार निशंस व्यवहार किए जाने पर भी प्रहलाद अपने परमाराध्य विष्णु की हे भुवनेश्वर, हे जगतपते, हे अनंत सौंदर्य निधि कह कर प्रार्थना करता रहा। इस प्रकार संकट काल में विष्णु का ध्यान और चिंतन करते करते बालक को प्रतीत होने लगा कि स्वयं विष्णु भगवान उसके निकट विद्यमान है। निकट ही नहीं वरन वे उसकी आत्मा में अवस्थित हैं। धीरे धीरे उसे प्रतीत होने लगा कि वह स्वयं विष्णु है और अजग में सर्वत्र वही व्याप्त हुआ है। तो जो ही प्रहलाद की अद्वैतानुभूति होने लगी, नागपाश स्वयं उखड़ने लगे, पहाड़ चूर चूर होने लगे, समुद्र में ज्वार भाट आने लगा, लहरों ने उसे अपना सिर पर धारण कर किनारे तक पहुंचा दिया। प्रहलाद उस समय सब भूल गया कि वह एक दैत्य है और उसका पार्थिव शरीर है। उसे प्रतीति हो रही थी कि ब्रह्मांड स्वरूप है और विश्व की समस्त शक्तियों का आदि स्रोत है। इस जगत में प्रकृति की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे क्षति पहुंचा सके। वह स्वयं प्रकृति का शास्ता स्वरूप है। इस प्रकार समाधि जनित विच्छिन्न परमानंद में कुछ काल व्यतीत होने पर शनि समय उसे देहवान हुआ और स्मरण होने लगा कि वह दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद है। तो देहवान होते उसे पुनः ये ज्ञात होने लगा कि उसके अंदर बाहर चारों ओर ईश्वर की सत्ता है और उसे हर वस्तु में विष्णु रूप के दर्शन होने लगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसको अनन्य शत्रु विष्णु के अनन्य भक्त पुत्र प्रहलाद के निधनार्थ प्रयुक्त तो सभी उपाय विफल हो गए, तो वह बहुत भीतिग्रस्त और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने पुनः प्रहलाद को अपने समीप बुलवाया और मधुर वचनों से अपनी सलाह पर चलने को उपदेश देने लगा। किंतु प्रहलाद पूर्व प्रति उत्तर देता रहा। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि शिक्षा और वह विद्धि के साथ साथ प्रहलाद के ये बालोचित विचार बदल जाएंगे, इसलिए उसने पुनः उसे षंड और अमर के सुपुर्द कर उसे राजधर्म की शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। किंतु प्रहलाद की उसमें कोई रुचि न थी और अवकाश पाते ही वह अपने सहपाठियों को विष्णु की उपासना का उपदेश देने लगता। तो राजा के कानों में जब ये समाचार पहुंचा तब वो क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाकर प्राणांत की धमकियाँ दी और उसके उपास्य विष्णु के प्रति हीनतम शब्द प्रयोग किए। किंतु इसके प्रांत में प्रहलाद बार बार बलपूर्वक यही कहता गया कि भगवान विष्णु चराचर के स्वामी और अनंत अनादि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और एकमात्र आराध्य हैं। हिरण्यकश्यप से क्रोध गरज कर बोला, अरे पापिष्ठ, यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या वो इस स्तंभ में नहीं है? प्रहलाद बोला, क्यों नहीं, वह उस स्तंभ में भी विद्यमान है। लड़के की दृष्टता से क्रोध दो दैत्यराज बोला, अरे दुष्ट, मैं अभी इस खड़क से तुझे यम सदन भेज देता हूँ, देखो कैसे तेरा विष्णु तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार ले उसकी ओर झपटा और उसने उस स्तंभ पर एक जोर का वार किया। उसी क्षण उस स्तंभ से वज्र निर्गोच हुआ और भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण कर प्रकट हुए। तो सहसा यह भीषण रूप देखकर दैत्यगण भयभीत तो प्राण रक्षा इतस्ततः दौड़ने लगे। हिरण्यकश्यप बलपूर्वक प्राण पड़ से बड़ी देर तक वहाँ युद्ध करता रहा, किंतु अंत में भगवान नरसिंह के हाथों पराभूत और निहत हो गया। तब देवतागण स्वर्ग से आगमन कर विष्णु की स्थिति गान करने लगे। प्रहलाद भी भक्ति बेहल हो प्रभु के चरणों में प्राणिपात कर गदगद कर से विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान प्रसन्न प्रहलाद से बोले, वत्स प्रहलाद, तुम निर्भय हो, इच्छानुसार वर मांगो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रहलाद गदगद स्वर में बोले, प्रभु आपके दर्शन पाकर अब और कौन सी इच्छा तृप्त रह गई? आप मुझे किसी प्रकार का यह है क्या पारित्रिक ऐश्वर्य का प्रलोभन न दिखाइए। पुनः भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारी निष्काम भक्ति देखकर मुझे तुमसे अत्यंत प्रीति हो गई। हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए वत्स को एक बार अवश्य मांगो। तब प्रहलाद बोले, या प्रीतिर विवेकानाम विशेष वन ज्ञापिनी तामन स्मरत सामे हृदयान्मान पसरपति। अर्थात है प्रभु, जो तीव्र आसक्ति अज्ञानियों के एक पदार्थों की प्रीति होती है, वही मेरे हृदय में आपका स्मरण करते समय आपके प्रति निरंतर हो। तब भगवान बोले, प्रहलाद, यद्यपि मेरे परम भक्तों को हीलोक और परलोक में किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती है, तथापि मेरे आदेश से सदा मुझ में भक्ति रखते हुए कल्पांत तक तुम इस लोक का ऐश्वर्य भोगर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो। इस प्रकार काल क्रम से देहपात होने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार प्रहलाद को वर प्रदान कर भगवान विष्णु अंतर्निहित हो गए। तब ब्रह्मा प्रभृति देवगण भी प्रहलाद को दैत्यराज अभिषेक कर अपने अपने लोक में प्रस्थान कर गए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।